नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 9वां दिन है। आज 9 दिन लग गए दोस्तों, और विरोध प्रदर्शन उसी तरीके से जारी है जो इस तरीके से पहले दिन किया गया था। और अब तो भूख हड़ताल भी शुरू हो चुका है। कल के दिन किस तरीके से हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक बैठे रहे और साथ ही साथ उनके साथ तमाम और छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह रही दोस्तों कि क्या सरकार इस भूख हड़ताल से डरने लगी है? क्योंकि दोस्तों, जैसे ही भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जैसे लोग बैठे, तुरंत सरकार के पास यह मैसेज जाता है कि भैया अब तो भूख हड़ताल पर लोग बैठ गए हैं, सोनम वांगचुक जैसे लोग बैठ गए हैं, अब इनको उठाना जो है बस की बात नहीं है। दोस्तों, खबर आई कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद सीजेपी ने यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने यह डिमांड रखी कि सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठ रहे हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट की व्यवस्था करा दी जाए। एक पोर्टेबल टॉयलेट की व्यवस्था करा दी जाए, क्योंकि जो आसपास जो शौचालय है, जो टॉयलेट्स हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा है, साफ सुथरा नहीं है, जिसकी वजह से धरना पर बैठना बड़ा मुश्किल होगा। तो कम से कम ये व्यवस्था कराई जाए। ये डिमांड जो है सीजेपी की तरफ से किया गया था, विजय दीपके की तरफ से किया गया था, लेकिन इस डिमांड को मना कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों खबर यह आई कि रात के अंधेरे में कई हजार समर्थकों के साथ हजारों की भीड़ और पुलिस बूथ पर जा करके जो है कन्वर्सेशन चल रही है, बात विचार चल रहा है, और वहां से विजय दीपके ने मैसेज दिया कि मना किया जा रहा है कि पोर्टेबल टॉयलेट्स नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस भूख हड़ताल से डरने लगी कि एक पोर्टेबल शौचालय की व्यवस्था नहीं कराई जा सकती? तो सबसे पहले इस वीडियो में देखिए कि अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। अभी हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, ये लोग साफ़ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज़, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है, तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना। लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही कि अलाउड नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट क्यों अलाउड नहीं होता है? मोबाइल टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी हम बेसिक राइट्स के लिए भी यहाँ पर झगड़ रहे हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी परमिशन देगी। भले ही हम दोपहर से इनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दीजिए, क्योंकि वो अनशन पर बैठेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा दूर पर कहीं जाने के लिए। तो एक बस रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पर पोर्टेबल एक टॉयलेट सोनम सर के लिए होना चाहिए, जो उनका एक बेसिक राइट है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अथॉरिटीज़ का क्या करना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हो, जहाँ सोच वहाँ शौचालय का नारा देते हो, और यहाँ एक पोर्टेबल टॉयलेट नहीं लगाने दे रहे हो उस इंसान के लिए जो अनशन पर बैठा हुआ है, जो इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और एजुकेशनिस्ट है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? दिल्ली पुलिस डिनाइंग पोर्टेबल टॉयलेट्स फॉर सोनम वांगचुक who's on hunger strike. The public toilets at Jantar Mantar don't have water supply. यही कारण है दोस्तों कि ठीक 2 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस और अभिजीत दीपके के बीच में काफी नोकझोंक देखने को मिला, जिसमें अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जो तकिए लेकर के आ रहे हैं लोग उनको रोका जा रहा है। मैंने खबर दिखाया था, मैंने खबर में और वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। और कोई पानी लेकर के आ रहा है तो पानी को रोक दिया जा रहा है, जो पीने वाला पानी है। ये ऑलरेडी आरोप लग चुके हैं, बिजली कटने का आरोप लग चुका है, ये सारे आरोप लगाए जा चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सारी डिमांड विरोध प्रदर्शन के बाद मानी गई। लेकिन अब जबकि हंगर स्ट्राइक होना शुरू हो चुका है, और आज हंगर स्ट्राइक का भी दूसरा दिन है। वैसे विरोध प्रदर्शन का 9वां दिन है, लेकिन हंगर स्ट्राइक का, भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल से भूख हड़ताल स्टार्ट हुआ और आज दूसरा दिन है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि यह भूख हड़ताल कब तक चलेगा? यह सवाल पूछा जा रहा है
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये भूख हड़ताल सोनम वांगचुक ने कहा कि ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा और मैं धरने पर बैठ गया हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जो लोग ये बता रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ नहीं है, जरा इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। ये कल की तस्वीर है। कल के दिन पहले दिन से भी ज्यादा भीड़ आई। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे लोग अब धरने पर बैठना शुरू कर चुके हैं। वो भी सिर्फ धरना नहीं दोस्तों, भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर चुके हैं, सिर्फ नमक और पानी के सहारे। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भले ही पानी को लाने से रोका जा रहा है, भले ही पोर्टेबल टॉयलेट्स देने से मना किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये दिल्ली का नज़ारा है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं जंतर मंतर का नज़ारा है। और लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, जिसमें अभिजीत दीपके ने लिखा, अ पर्सन कैम फ्रॉम बिहार ऑन जनरल टिकट टू बी एट जंतर मंतर। यानी कि जनरल टिकट से, जनरल की टिकट लेकर के ट्रेन से एक व्यक्ति बिहार से जंतर मंतर आना चाहता है अभिजीत दीपके को समर्थन करने के लिए। और वो जनरल की टिकट्स खुद अभिजीत दीपके शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहां तो एक तरफ ये बताया जा रहा है कि कोई पब्लिक नहीं आ रही है, तो फिर ये भीड़ कहां से आ रही है? ये भीड़ कल की है। आप लोग गोदी मीडिया को देखना बंद करिए। ये जो जंतर मंतर पर भीड़ है वो एक्चुअल तस्वीर दिखाती हुई नजर आ रही है। ये कल की तस्वीर है। और लगातार अभिजीत दीपके से ऐसी फैमिली मिलने आ रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो परिवार भी बड़े उम्मीद के साथ अभिजीत दीपके के साथ तैयार हो चुका है। अब वो परिवार भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई धीरे धीरे आर पार की होती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, देखना यह दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कब तक चलने वाली है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तब ये बात होगी, या फिर ये विरोध प्रदर्शन बिना इस्तीफे के यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि अब मसला सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं है, मसला अब हंगर स्ट्राइक का है, मसला अब भूख हड़ताल का है। तो दोस्तों, क्या सरकार डर गई है? क्या इसी वजह से पोर्टेबल टॉयलेट्स लाने के लिए मना किया जा रहा है? पहले पानी, फिर तकिया, फिर बिजली, इस तरीके की बातें होने लगी और अब पोर्टेबल टॉयलेट से बात आकर के टिक गई है, रुक गई है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जंतर मंतर की इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।